how to master your communication. Especially, I'm talking about your intonation and your stress. Yes. How to create a wonderful music with the help of your communication. जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जब बात करो तो लोगों को लगना चाहिए कि आप गाना गा रहे हो, आप सुरीले हो. कभी कभी लगता है ना, कोई इंसान बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात करता है और आपको लगता है कि माय गॉड कितने अच्छे से उसने बात किया, ऐसे लगा जैसे दिल खुश हो गया. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटोनेशन एंड स्ट्रेस. लेकिन ये इंटोनेशन स्ट्रेस होता क्या चीज है, बताता हूं. दोस्तों, जब आप बात करते हो आप देखोगे कभी कभी हमारी जो वॉइस है वो ऊपर की तरफ जाती है और कभी कभी वो वॉइस नीचे की तरफ आती है. समझ में आ रहा है आपको? 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 दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन. और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है जब आप किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करते हो. बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी. सो आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे टिप्स एंड टेक्निक जिससे आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को टॉप क्लास कर सकते हो. तो चलिए चलते हैं. हमारा पहला टिप, BSC. यस, BSC. ये बैचलर ऑफ साइंस नहीं है. बी लाउडर, स्लोअर एंड क्लियर. एब्सोल्युटली राइट. जब भी बात करो इंश्योर करो कि आप लाउडर हो. लाउडर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत जोर से बोल रहे हो. लाउडर का मतलब है कि यू आर ऑडिबल. यस, यू आर ऑडिबल. आप जिसको बोल रहे हो उससे आपकी आवाज सुनाई दे रही है. कभी कभी होता है ना, हम बोलते हैं और सामने वाला हमें पूछता है क्या बोला आपने, व्हाट डिड यू जस्ट से. ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हेन यू स्पीक, स्पीक लाउडर, स्लोअर. फास्ट नहीं बोले. बहुत लोगों को ना क्रेज है, मतलब चुल है कि मेरे को फास्ट इंग्लिश बोलना है. बी नेचुरल. Rather, I'll tell you, people who speak better English, they speak slowly. और हाँ, clear. जो भी वर्ड आप बोल रहे हो क्लियरली बोलो. इवन मैं ये वर्ड को यूज कर रहा हूं, क्लियरली. मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, क्लियरली. आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर. नेक्स्ट इज वॉइस एम्प्लीफिकेशन. फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, वॉइस एम्प्लीफिकेशन मीन्स आपकी जो वॉइस है यू हैव टू एंश्योर कि वो कभी कभी ऊपर जानी चाहिए. उसकी जो पिच है, समटाइम्स योर पिच विल कम डाउन. पता है दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था, 90s की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में एक टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे. शायद आपको भी पता होगा. उस टेप रिकॉर्डर्स में ना, जब गाना बजता था वहां पे इक्विलाइजर होता था जो अप जाता था, डाउन जाता था. सेम व्हेन यू स्पीक इन वन फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, आप अच्छे से मुझे सुनो. इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सक्सीड इन आवर लाइफ. आप अगर अच्छे से इसे देखोगे तो इक्विलाइजर जो है वो एकदम ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि हाई पिच और लो पिच दोनों ही मिसिंग था. स्ट्रेस ऑन द की वर्ड्स. जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, सपोज एक सेंटेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन, राइट. अब इसको आप कैसे बोलोगे और किस वर्ड में आप स्ट्रेस करोगे, थोड़ा एम्फसाइज करोगे, थोड़ा जोर दे के बोलो. उस पर्टिकुलर वर्ड में एक अलग सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, एक जोर लगा के उस पर्टिकुलर वर्ड में बोलना पड़ेगा. पहले इस वर्ड को अच्छे से देखिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन. यहाँ पे मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वो वर्ड है जहां पे मुझे स्ट्रेस करनी है. पहला मैं तय करता हूं इंपॉर्टेंट, उसमें मैं स्ट्रेस करूंगा, और दूसरा करूंगा इंप्रूव योर कम्युनिकेशन में. ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड. पहले मैं नॉर्मल बोलता हूं, फिर मैं स्ट्रेस करूंगा. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन. कुछ फर्क पड़ा? इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव आवर कम्युनिकेशन. कुछ फर्क पड़ा? आप सोच रहे होगे सर मैं ग्रामर देखूं कि वोकैबुलरी देखूं कि वॉइस देखूं कि फ्लुएंसी देखूं. मैं खुद अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहा हूं लास्ट 25 ईयर्स से. जी हाँ, 25 साल से मैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहा हूं. आप कब से कर रहे हो? 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने. एक बात तो तय है, द मोर यू गिव योर एफर्ट द बेटर यू विल बी. No doubt about that. Now let's go for the next one. Guys, when I was a small kid, I got a chance to stand on the platform and speak in front of 100 people. My English was not good that time. I saw everyone in the audience and then I started speaking. And you won't believe what happened that day. Before I start,
I forgot my name. दोस्तों एक चीज आपने देखा, मैंने अभी अभी क्या किया, बिफोर आई स्टार्टेड, उसके बाद मैंने पॉज लिया, 3-4 सेकंड का पॉज। ये पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप बात करो पॉज मत लगाओ, but the main thing is that you really want to catch your audience. If you really want to mesmerize your audience, you have to create a pause moment. Guys, intonation, high low. एक बात बताओ, मैं हम जब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हम जब हिंदी में बात करते हैं, हमारी इमोशंस हमारे पिच को चेंज करती है। एब्सोल्युटली, उसके लिए हमें अलग से कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना पड़ता है या किसी से सीखना नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं सब इधर उधर हो जाता है। इमोशन सोच नहीं पाते, क्योंकि क्या सोचे, इमोशन सोचे कि ग्रामर सोचे, इमोशन सोचे कि वोकैबुलरी सोचे, इमोशन सोचे कि फ्लुएंसी सोचे, सब गड़बड़ हो जाता है। क्या चाहते हो आप अपने इंग्लिश फ्लुएंसी को बेटर करना? क्या आप चाहते हो कि आप भी जब इंग्लिश में बोलो तो आपके हर एक सेंटेंस करेक्ट हो? अगर आपका जवाब यस है तो आप जरूर हमारे 5-day वर्कशॉप में आइए। हम ये ऑनलाइन जूम में करते हैं एंड इट इज लाइफ चेंजिंग। मैं क्या बताऊं, इट इज लाइफ चेंजिंग। 5 दिन में लाइफ चेंजिंग, इसे मिस मत कीजिएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। और एक चीज, हम इंस्टाग्राम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे इंग्लिश के लेसन्स बना रही है। जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में स्पीक विद सुभाष और एंजॉय कीजिए। हर एक दिन नया लेसन, छोटा लेसन, दमदार लेसन। थैंक यू वेरी मच।